प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज आज प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक और मौका दिया है कि हम अपना प्रार्थना स्तुति करें और प्रभु के लिए धन्यवाद करें और उसको धन्यवाद की बलि चढ़ाएं। और जो भी भाई बहन आज हम इन बात पे थोड़ा सा गौर करेंगे, वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना भी करेंगे उन लोगों के लिए जो कि परमेश्वर के निकट हैं, या कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम बिलीवर हैं, हम मसीही कहलाते हैं, लेकिन हम अपने आप में तो भरपूरी से हम बोलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को अपने से दूर रखते हैं। अपने होठों से तो हम परमेश्वर को कहते हैं प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, लेकिन हमारा जो मन है, हमारा जो आत्मा, हमारा प्राण, शरीर, वो हम परमेश्वर के वचन से दूर रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है कि हम सब अपने शरीर की गंदी अभिलाषा को, अपने मन के बुरे विचारों को और अपने अंदर जो भी कड़वाहट है, जो भी हमारे अंदर खमीर भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, एक दूसरे के खिलाफ़ हम निंदा करते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराते हैं और एक दूसरे के लिए हम कपट रखते हैं, या हम किसी चीज़ का लालच करते हैं या बुराई में फंसे रहते हैं, तो आज परमेश्वर उन्हीं लोगों से बात करना चाहता है। और परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, अपना मन, शरीर, प्राण, तीनों चीज़ों की सुरक्षा करो, तब मेरे वचन और मैं तुम्हारे साथ बने रहेंगे। और ये सत्य है कि क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुंह से तो बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा मेरे वचनों पे चलो। परमेश्वर ने अपने नियम दिए हैं कि मेरा ये नियम है, ये नियम का पालन करो। और ये मेरे को आप किस तरीके से हम परमेश्वर को, पिता को, यहोवा को खुश रख सकते हैं, उसने सब कुछ हमारे इस बाइबल के अंदर हर चीज़ का मतलब, हर चीज़ को हमें समझाया है बाइबल के अंदर कि हमें अपनी व्यक्ति रूप में, अपने जीवन में, हमें अपने आस पड़ोस में, अपने ऑफिस के एटमॉस्फेयर में, अपने आम लोगों के रोज़ जिससे हम मिलते जुलते हैं या जिनके लिए हम प्रचार करते हैं, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके साथ हमें अपना कैसा व्यवहार रखना है और उनके साथ कैसा ट्रीट करना है उनको, और कैसे उनसे हम एक दूसरे से प्यार करना है। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहली आज्ञा यही दी है, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो और एक दूसरे को माफ़ करो। तो मैं आपको वचन में से पढ़ के सुनाती हूँ, आप ज़रा सुनिए, ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर क्या बोलता है, ठीक है। ये मैं तीतुस का वचन पढ़ूँगी, उसका 1 चैप्टर पढ़ूँगी, उसमें 16 ही आयत पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, प्रभु कहते हैं, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। परमेश्वर वचन बोल रहा है, मैं नहीं, वचन बोल रहा है कि वो प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने मन को शुद्ध नहीं किया उन्होंने, अपने आप को शुद्ध नहीं किया उन्होंने, और परमेश्वर से दूर रहते हैं क्योंकि वो गलत काम करते हैं। उनके अंदर पाप है, उनके अंदर मूर्तियाँ हैं। मतलब मूर्ति ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास मूर्ति हो। हमारे जो भी गंदे काम होते हैं, जो हम पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, घृणा करते हैं, दुष्टता करते हैं, लालच करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, ये सब जो है मूर्तियाँ ही हैं जो कि हमारे को अशुद्ध बनाती हैं। तो परमेश्वर ने अपने पढ़ा है वचन में परमेश्वर क्या बोलता है, लेकिन परमेश्वर ये भी बोलता है कि मतलब हमें इसके अलावा हमें अपने जीवन में कैसे हम अच्छे बन सकते हैं और कैसे हम अच्छे काम कर सकते हैं। तो तीतुस का 3rd अध्याय हम 2 से और 8-7 तक पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर आपसे क्या बात करता है, क्योंकि वचनों के द्वारा ही परमेश्वर हम सबसे बात करता है और एक दूसरे को हमारे को अपने पापों का एहसास भी दिलाता है। तो मैं पढ़ती हूँ, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं में सुख विलास के दासत्व थे, और बैर भाव और ढा करने में जीवन निर्वाह करते थे
और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया, और वह अधर्म के कामों के कारण नहीं, पर जो आपके पर हम अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा से हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के उद्धार द्वारा हम पर अधिकार से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। धन्यवाद देते हैं प्रभु का। पिता हमसे कितने अच्छे रूप से बात करता है कि हम लोग हम भी जब परमेश्वर से दूर थे तो हम लोग भी बहुत गलत चीज़ें करते थे, पाप करते थे, परमेश्वर से दूर थे और हमें इतना समझ नहीं था। हम भी अभिलाषाओं में पड़े हुए थे और एक दूसरे से बैर रखते थे, सब करते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु को जगत में भेजा ताकि हम लोग को वो बताए, सिखाए और हमारी आत्मा को बदले और हम लोगों को भी बता सके कि भाई पहले हम पाप करते थे लेकिन अभी हम परमेश्वर से उद्धार पाए हुए हैं। क्योंकि जब हम बैप्टिज़्म लेते हैं तो हम अपने मनुष्य को, अपने पापों को यीशु के साथ ज़मीन पे गाड़ देते हैं, और जब हम ऊपर उठते हैं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर होता है, पवित्र आत्मा के वरदान हमें मिले होते हैं, तो हम पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। लेकिन वो सब होने के बावजूद भी बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के कदम पे, वचन पे नहीं चलते। बपतिस्मा लेना ही काफ़ी नहीं है कि हम क्रिश्चियन हैं, नहीं, हमें उसके वचनों पे चलना है, जैसे परमेश्वर बताता है वही करना है। मैं एक और वचन पढ़ूंगी आपके सामने, मत्ती 15 उसका 8 बाब पढ़ूंगी कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रखते हैं और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। प्रभु सच्चाई से बोल रहा है, देखो ये वचन में कि परमेश्वर बता रहा है खुला कि लोग जो हैं, मेरे लोग या और भी लोग जो मुझे नहीं जानते, मेरे लोग जो हैं वो मुंह से मेरा आदर करते हैं, ठीक है, और मैं उनको बोलता हूँ तुम चोरी मत करो, तुम पाप मत करो, तो लेकिन वो ही काम करते हैं। तो फिर वो व्यर्थ है उनका प्रार्थना करना, व्यर्थ है उनका चर्च जाना, व्यर्थ है उनका किसी को बोलना कि हम क्रिश्चियन हैं, हम न्यू बॉर्न हैं, हम बिलीवर हैं। तो ये बोलना बुरा है। क्यों? क्योंकि आपके मन में कपट है, आपके मन में पाप है, आपके मन में पवित्र आत्मा से आप भरे हुए नहीं हैं, तो आप झूठ बोलते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने खुद वचन में बोला है, जो मेरे वचन नहीं मानता, वचन का पालन नहीं करता, वो झूठ बोलते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हम सबको ये बोलता है कि देखो जो भी हम खाते पीते हैं हमारे अंदर जाता है, वो हमें अशुद्ध नहीं करता है, वो हमें अशुद्ध नहीं करता है। लेकिन जो हमारे अंदर से, मन से हम निकालते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं या जो भी हमारे मन से हमारे मुंह में आता है, तो वो हमारे मन से निकलता है। और हमारे मन में, अगर हमारा मन गंदा है, हमारा मन में खमीर है, हमारे अंदर हमने बहुत सी मूर्तियों को रखा हुआ है, पाप को जन्म दिया हुआ है, तो उधर परमेश्वर के लिए जगह नहीं है। परमेश्वर उस जगह पे नहीं आएगा, परमेश्वर उस जगह पे अभिषेक नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर देखिए वचन में कहता है, 15 में ही कहता है, 18 में, सो जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे मन से वो चीज़ निकलता है, ठीक है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन से निकलती है, और हमारे मन से सारे पाप और सारी कमज़ोरी और सारी बीमारियां हमारे मन ही के अंदर से निकलती है। तो परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम क्यों फजूल मेरा नाम लेते हो, क्यों फजूल में मेरे को हे पिता कहते हो। क्योंकि जब तुम मेरे नज़दीक नहीं आ रहे हो, तुम अपने मन को साफ़ नहीं कर रहे हो, तो मैं तुम्हारा पिता नहीं होऊंगा और ना मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा।
क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं खटखटाता हूँ उन लोगों के दरवाज़ों को जिनके मन शुद्ध है और हाथ निर्दोष हैं, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया लेकिन परमेश्वर माफ़ कर देता है। पश्चाताप करके उसके चरणों में हमें आना है और प्रभु कहता है कि मैं भूल जाऊँगा कि तुमने जो भी पाप किए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में दोबारा उस पाप को मत करना। तो ये परमेश्वर हमसे कहता है कि देखो तुम लोग मेरे बच्ची हो, मेरी चराई की भेड़ें हैं, तो फिर आओ, मतलब मुड़ आओ अपने पापों से, दुनिया की बातों से फिर के तुम मेरे नज़दीक आ जाओ और मेरे से तुम लिपट जाओ और अपने अंदर जो भी मूर्तियां हैं तुम्हारी उनको पीछे फेंक दो, अपनी पीठ के पीछे। ये वचन में लिखा है एजेकिएल 14:6 में आप पढ़ो, उसमें लिखा है कि फिर आओ और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे फेंक दो और सब घृणित कामों से अपने हाथों को शुद्ध कर लो, मन को शुद्ध करो। तो आज प्रभु हम सब से यही प्रार्थना कर रहा है और यही विनती कर रहा है और बहुत लोगों से ये बात कर रहा है कि जो भी किया है बस करो, अभी हो चुका है, पश्चाताप करो, फिर आओ, लौट आओ, अपने अंदर से खमीर निकाल दो, अपने अंदर की जो भी लोमड़ियाँ आपके घर में, अपने मन के अंदर उन्होंने डेरा डाला हुआ, उनको निकाल दो, अशुद्ध चीज़ों को और अपनी मूर्तों को, ये सब पाप, लालच, गुनाह, दूषा, एक दूसरे की निंदा, ये सब पाप है, ये सब मूर्तियां हैं जो हमारे शरीर को अशुद्ध बनाती हैं। तो आज परमेश्वर आप सबसे बोल रहा है और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का इतने प्यारे और इतने अच्छे वचनों के लिए कि परमेश्वर ने बोला है कि जो जो करना है अपने मुंह से फिर लो, तो शुद्ध मुंह से, शुद्ध मन से परमेश्वर को पुकारो तो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। अगर आपके मन में गंदगी और पाप और मूर्तियाँ बैठा रखी हैं, लोमड़ियाँ बैठा रखी हैं, आपने सब तरह के पाप अपने मन में डाल रखे हैं, अपने आत्मा को अशुद्ध कर रखा है, अपने प्राण को अशुद्ध कर रखा है, शरीरों को अशुद्ध कर रखा है, माइंड, सब चीज़ों को अशुद्ध किया है, तो निकल आओ और परमेश्वर के चरणों में आ जाओ, तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर यस और आमीन में देगा। क्यों? क्योंकि हम उसके कदमों पे चलते हैं, हम उसके बनाए हुए नियमों को मानते हैं और जो वो कहता है हम वैसा करते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर यही कहता है कि अपने दिलों को, अपने मनों को बदल लो और मेरे पास आ जाओ। तो चलिए आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु से कि प्रभु हमारे मनों को साफ़ करे और हमारे को शुद्ध करे और अपने साए तले हमें परमेश्वर रखे। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। मेरा दिल बदल प्रभु, इसे नया बना दे, मेरा दिल बदल प्रभु, बना जैसा तेरा है। तू है कुमार मेरा, मैं हूँ मिट्टी, आकार तू बना दे, ये है विनती मेरी। मेरा दिल बदल प्रभु, इसे नया बना दे, मेरा दिल बदल प्रभु, बना जैसा तेरा है। धन्यवाद, धन्यवाद आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले खालिक और मालिक पिता परमेश्वर पिता, यहोवा जायरा, यहोवा नीसी, यहोवा चंगा करने वाला, यहोवा शांति देने वाला, यहोवा आनंद देने वाला, यहोवा प्रार्थनाओं को सुनने वाला, यहोवा मनों को शुद्ध करने वाला, दया का सागर है तू पिता परमेश्वर। हम तेरे सामने झुकते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम से हाथ उठाते हैं पिता परमेश्वर, तेरे को धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू सच्चा दया का सागर है पिता परमेश्वर। तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है पिता। तेरी हर समय आंखें स्वर्ग से पिता परमेश्वर धरती पर हमें देखती रहती हैं पिता परमेश्वर, और तू हमें देखता है पिता परमेश्वर। आज उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, और मैं अपने लिए भी प्रार्थना करती हूँ। अगर हम जाने अनजाने में तेरा दिल दुखाते हैं पिता परमेश्वर, या हम कोई पाप में गिर जाते हैं पिता परमेश्वर, और हम ये सोचते हैं कि हमें कोई इंसान नहीं देख रहा है और हम छुप छुप के पाप कर जाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आज प्रभु यीशु तू, तेरे वचनों से हमें पता लगता है कि तू हमें निहारता है स्वर्ग से। तू देखता कि मेरे बेटी बेटा, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं पिता परमेश्वर। और जब भी हम सच्चे दिल से तुझे पुकारते हैं पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग के हेवनली ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हुंडेल देते हो पिता परमेश्वर। आप हम पर दया करते हो, आप सच्चे हो, क्योंकि आप दया और सामर्थ अनुग्रह करने वाले पिता परमेश्वर हो। प्रभु आपने कहा है
याकूब 4:8 में, अगर तुम मेरे नज़दीक आओगे तो मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा पिता परमेश्वर। तूने कहा है वचन 10 में कि अगर तुम नम्र और दीन बनोगे तो मैं तुम्हें शिरोमणि बना दूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे वचन सत्य हैं पिता परमेश्वर। हम जो भी पाप गलतियाँ करते हैं प्रभु, हमने अपने मनों में पाप को जगह दे रखी है, या हमने अपने मनों में मूर्तियाँ बिठा रखी हैं, उन मूर्तियों को आज यीशु के लहू से प्रभु सबको धो दे पिता परमेश्वर। सबके सर से लेकर सबको पैर तक यीशु के लहू से कवर करती हूँ परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह मांगती हूँ, तेरी शांति मांगती हूँ प्रभु, और यीशु के लहू के द्वारा उन सबको शुद्ध कर दे। शुद्ध मन, शुद्ध प्राण, शुद्ध आत्मा और पवित्र आत्मा से इन्हें भर दे पिता परमेश्वर, कि तेरे वचन पे ध्यान दे प्रभु जी। संसार को नहीं देखे परमेश्वर, वो तुझे देखने वाले बने, क्योंकि वो तेरे बच्चे हमेशा, चाहे दुख है चाहे सुख होता है, संकट आता है, परेशानी आती है, वो संसार को नहीं प्रभु तुझको देखते हैं पिता परमेश्वर। अब्राहम ने भी पिता परमेश्वर, जब लाड अब्राहम को तूने बोला था कि आओ निकल आओ इधर से, मैं तुम्हें जगह देती हूँ, लेकिन लाड ने क्या करा था, हरियाली भूमि देखी थी, उसने संसार की भूमि शान शौकत को देखा था। लेकिन प्रभु तू महान परमेश्वर, अब्राहम ने सिर्फ तेरे को देखा और तूने उसके अंदर होप जगाई, आशा जगाई, और तूने उसे दिया सब कुछ पिता परमेश्वर। वो आज प्रार्थना करती हूँ, आपकी दया मांगती हूँ हर एक के ऊपर, जैसे इब्रानी 13 में तूने कहा है मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हाँ परमेश्वर, तू हमारे बार तू हमें सही राह पे चलने के लिए सामर्थ शक्ति देता है, हमें परीक्षा में भी लेके आता है प्रभु जी, ताकि हम अपनी परीक्षा से तौबा करें पिता परमेश्वर, और अपने पापों से माफ़ी तौबा करके गुनाहों को छोड़ दे परमेश्वर, और तेरे कदम पे चलें पिता परमेश्वर। जैसे यीशु ने अपना जीवन बिताया था पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, तूने अपने सामर्थ्य के द्वारा उसको परिपूर्ण किया था। आज हम सबको भी परिपूर्ण कर दे प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दे, हमारे मन हृदय शरीर को शुद्ध कर दे, शुद्ध विचार दे दे प्रभु, कि हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की सहायता करें प्रभु जी, और एक दूसरे का दिल ना दुखाए, उनके लिए प्रार्थना करें, अपने दुश्मनों को माफ़ करें प्रभु जी, और उनके लिए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर कि तू उनका मार्गदर्शन कर, क्योंकि तूने ही कहा है मार्ग जीवन सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ पिता परमेश्वर। तेरे बिना हम स्वर्ग का फाटक पे नहीं जा सकते प्रभु, हम दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकते प्रभु। क्यों? क्योंकि हम निर्दोष, हम पूरे तरीके से शुद्ध नहीं हैं। आज हम, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, आपसे निवेदन विनती करते हैं, तूने कहा है तुम्हारी हर प्रार्थना, हर विनती, हर निवेदन परमेश्वर के सामने सम्मुख की जाए, और परमेश्वर का धन्यवाद करते समय और अपने सारे पापों से तौबा करो।